हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पे। आज हम लोग बात करेंगे आपसे ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक प्लस ये आपका एक 13 मेंबर्स का पूरा एक ग्रुप है जो कि ऑयल प्रोडक्शन करता है। अब अगर बात किया दोस्तों तो यहाँ पे न्यूज ये है कि इसने अपने 13 मेंबर्स के बीच में कंसेंसस की बात की है। तो ये कंसेंसस आपका किया जा रहा है वियना ऑस्ट्रिया में, जहां पे इसकी मीटिंग चल रही है। तो अगर बात की जाए इस मीटिंग के बारे में तो याद रखिएगा, इस मीटिंग में यहां पर इसकी 60th एनिवर्सरी भी आपकी ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें अगर दोस्तों बात की जाए तो आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है ओपेक, तो याद रखिएगा ये ओपेक है दोस्तों, इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड का 55% ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहां पे जो भी रेट आपके तय होंगे वही रेट यहां पे आपके पूरे वर्ल्ड के फ्यूल प्राइस पे अफेक्ट डालेंगे। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट होगा ओपेक प्लस के बारे में, क्या है ओपेक प्लस, कैसे बना, और जानेंगे आखिरकार किन कंट्रीज ने आपका ओपेक को अब आपका छोड़ दिया है। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आखिरकार क्या इफेक्ट है एक ओपेक कंट्री का भारत के ऊपर। तो ये रहेंगे आज के आपके 3 टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये ट्वीट जो कि ओपेक के द्वारा किया गया है। और इस ओपेक के यहाँ पे ट्वीट में बताया गया है कि 181st मीटिंग आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी वियना ऑस्ट्रिया में। और याद रखिएगा इस मीटिंग में आपका जो अंगोला देश है, कंट्री है, इसने चेयरमैनशिप की है। और इनके द्वारा यहाँ पे आपका ट्रिब्यूट दी जा रही है आपके बीजान नामदार को, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है ईरान के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और नोट करनी पड़ेगी कि इस मीटिंग में यहां पर अंतिनो पेद्रो ये चेयरमैन है आपके अंगोला की तरफ से। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे में क्या हुआ। तो यहां पे दोस्तों ओपेक प्लस लगातार अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मीटिंग कर रहा है ताकि हर एक मेंबर्स को इस चीज के लिए समझा पाए कि वो यहाँ पे लिमिट जो है वो 2 मिलियन बैरल प्रति डे के हिसाब से बढ़ा दे। लेकिन चूंकि यूएई ये एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है कि अगर वर्तमान समय में 75 प्रति डॉलर का बैरल का यहाँ पे आपका रेट है, तो इस रेट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर यूएई अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा दे तो उसका फायदा भी ज्यादा होगा। इसीलिए यूएई ये चाहता है कि यहाँ पर जो आपका जो इंक्रीज किया जा रहा है वो 2 मिलियन नहीं बल्कि उससे ज्यादा हो जाए। अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की तो यहाँ पे 5.8 मिलियन बैरल पर डे की यहाँ पे लिमिट रखी गई है। तो इसके अंतर्गत आपका यूएई इस लिमिट को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो इस डील को रोक रहा है। अगर बात की जाए पिछले वर्ष के बारे में तो यहाँ पे कोविड क्राइसिस के कारण ओपेक प्लस ने यहाँ पे एक समझौता किया था। और उस समझौते के अंतर्गत यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे प्रोडक्शन था उसको 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पे इसको कट किया गया था। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अगस्त 2021 तक ये जो प्रोडक्शन है इसको यहाँ पे बढ़ाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। और आइए बात करते हैं अब इसके इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट का हर एक कंज्यूमर ये चाहता है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो कम हो जाए। अगर ऑयल प्राइसेस कम होंगे तभी वहां के जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है वो आपका कम होगा। और इन्फ्लेशन कम होने से ही यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती चीजें मिलना शुरू होंगी। और अगर बात की जाए इस ब्लॉक के रिजल्ट के बारे में तो याद रखिएगा, अगर यूएई लगातार यहाँ पे डील को रोकता रहा तो ये जो अभी आपका वर्तमान समय की लिमिट है 5.8 मिलियन बैरल पर डे की, तो यहीं पे रहेगा। तो उससे ना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा और ना ही पूरे विश्व की जो आपका इन्फ्लेशन महंगाई है वो भी रुकेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अब आपसे कैसे आखिरकार एक ओपेक जैसा संस्थान पूरे वर्ल्ड के फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। तो इसके पास केवल दो ही आपके रास्ते हैं कि या तो प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ये बढ़ा सकता है जिससे ऑयल प्राइसेस आपके डाउन आ जाते हैं, और या फिर ये प्रोडक्शन को कर देता है कम जिससे ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो स्पॉट मार्केट है दोस्तों, ये आपकी किसान मंडी जैसा है। जैसे किसान मंडी में किसान आता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं उसके सामान को खरीदने के लिए। तो यही होता है ओपेक कंट्रीज के साथ, वो एक किसान बन के जाते हैं और उनके तेल को यहाँ पे अलग अलग देशों के द्वारा खरीदा जाता है। लेकिन ये जो स्पॉट मार्केट यानी किसान मंडी है, इसमें दाम आपके तय किए जाते हैं ओपेक के द्वारा। तो इसलिए मजबूरी ये होती है कि चाहे ओपेक हो या हो ओपेक प्लस, ये सारे कंट्रीज ओपेक की बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं। और इसमें याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो आपका प्रभावी देश है वो है सऊदी अरेबिया, इसमें इसकी सबसे ज्यादा चलती है। और अब यहाँ पे आपका रशिया भी लगातार अपोजिशन को बढ़ा रहा है। तो इन दोनों देशों के द्वारा अपोजिशन का जो सबसे मेन कारण माना जा रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स।
जैसे ही यूएस को पता चला कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं आपके कोरोना में, उसने अपने शेल गैस प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और यहाँ पे जो शेयर है आपके ऑयल मार्केट में वो भी इंक्रीज कर दिया। अभी आपको जान के हैरानी होगी, वर्तमान समय पे यूएस आपका सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है इंडिया का। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो रशिया और आपके सऊदी अरेबिया की मजबूरी हो गई है कि वो ओपेक से ये कहे कि लगातार अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाए तो उनको भी और फायदा पहुंचे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे ओपेक संस्थान ये आपकी कब बनी, साथ ही साथ अब हम लोग चर्चा करेंगे इसमें और कितने सारे देश थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और कैसे यहाँ पे ओपेक प्लस नामक आपका नाम आया था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे ओपेक के बारे में, फुल फॉर्म है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। और अगर बात की जाए इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको जितना भी येलो कलर का रीजन दिख रहा है, जिसमें आपके लिए वेनेजुएला, इक्वाडोर, साथ ही साथ आपके लिए अल्जीरिया, इराक और ईरान, साथ ही साथ कतर जैसे कुल यहाँ पे आपके 13 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं आपके वर्तमान समय के लिए। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुल आपके 16 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन 2016 में इंडोनेशिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, फिर 2019 में कतर ने इसको छोड़ा और वर्तमान समय में 2020 में इक्वाडोर के द्वारा भी आपका ओपेक संस्थान को छोड़ा जा चुका है। कई सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इससे जुड़ने की बात कही है, उसमें शामिल है आपके नॉन ओपेक कंट्रीज। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग ओपेक के साथ साथ जो तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग ओपेक के मेंबर कंट्रीज के साथ आपके जो नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज है उनको जोड़ते हैं, तो इन सबको यहाँ पे मिला के आपका बनाया जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज, जिसमें कुल यहाँ पे आपके 23 नेशंस हैं और उसमें 13 मेंबर्स ओपेक के हैं और 10 यहाँ पे नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। वहीं अगर बात करें आपसे, ये जो 10 नॉन ओपेक अगर जुड़ भी जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुल वर्ल्ड का प्रोडक्शन का 55% यहाँ पे आपका इन्हीं नॉन ओपेक कंट्रीज के पास में रहेगा। आइए जानते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे जितना भी आप ये ब्लू रीजन देख रहे हो, ये सब आपके ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, जिसमें आपके लिए मैक्सिको, रशिया, ओमान, साथ ही साथ आपके लिए मलेशिया, कजाकिस्तान और ब्रुनई जैसे जो आपके छोटे छोटे देश हैं, ये भी यहां पर आपके शामिल हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए आखिरकार क्यों ओपेक प्लस इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो इंडिया जहां आपका ओपेक देशों के साथ में ऑयल को खरीदता है, वहीं उससे ज्यादा यहां पे उसका इन्वेस्टमेंट होता है नॉन ओपेक कंट्रीज, जिसमें आपके लिए मैक्सिको के साथ साथ रशिया भी शामिल है। तो जहां आपका जो ओपेक है दोस्तों, 120 बिलियन डॉलर का यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें आपका ये क्रूड ऑयल खरीदता है 228 मिलियन टन। और अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा आपका ऑयल प्रोवाइड कराता है, इसमें आपका नंबर 1 पे हो जाएगा इराक, और पोजीशन पे आपका यूएस है, और वहीं थर्ड पोजीशन पे आपका सऊदी अरेबिया बनेगा, और इसके बाद यहाँ पे आपका नंबर आएगा नाइजीरिया और यूएई जैसे देशों का। और इराक से यहाँ पे आपका 23 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आपका तेल खरीदा जाता है इंडिया के द्वारा। सबसे बड़ा इफेक्ट भारत पे ये होगा कि अगर ओपेक प्लस मान जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो भारत के द्वारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा किया जा रहा है ऑयल को खरीदने के लिए, तो वो थोड़ा सा आपका जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी आपके आज के इस वीडियो में ओपेक के बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।